नमस्कार साथियों। आज आपके सामने अपने गार्डन के फूल लेके प्रस्तुत हूँ। इसमें 9 प्रकार 10 प्रकार के 11 प्रकार के फूल हैं। हम चाहें तो इनको नवग्रह शांति के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और नित्य की पूजा में भी उपयोग करते हैं। नवग्रह शांति में भी 9 प्रकार के फूल चाहिए होते हैं और अगर नित्य की पूजा में आप विभिन्न प्रकार के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं तो आपके नवग्रह वैसे ही शांत हो जाते हैं। ये नवग्रह पेड़ पौधे लगाने से भी शांत होते हैं, दान पुण्य से भी शांत होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नवग्रह को मनाना है तो हमें पेड़ पौधों की ज़रूर सेवा करनी चाहिए, पशु पक्षियों की ज़रूर सेवा करनी चाहिए। उन सब में, चिड़िया में, मोर में, तोते में, खंजन में, कठफोड़ में, कौवे में, कबूतर में, गौरैया में, मैना में, इन सबों में इन नवग्रहों के 9 देवताओं का वास होता है। हम अपने आसपास चाहें तो बहुत प्रकार से, बहुत तरीके से नवग्रह को मना सकते हैं। हमारे जीवन की शांति नवग्रहों से सुचारू होती है। नवग्रह अगर सुचारू रूप से अपने कार्य करते हैं तो हमारा जीवन शांत होता है और हमारा जीवन शांत तभी होएगा, समृद्ध समृद्ध और सुखी तभी होगा जब हम भी नवग्रह के अनुरूप कार्य करेंगे। तो हमें भी हमेशा इस ओर सतत प्रयास करना चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास, अपने घर के सामने, अपने घर में जितना भी स्पेस हो, जितनी भी जगह हो, गमले ही हों, वेस्ट मटेरियल हो, घर का प्लास्टिक हो, डब्बे हों, उनमें इन पौधों को लगा के भगवान का पूजन भी कर सकते हैं और प्रकृति से प्रेम भी कर सकते हैं और साथ साथ एक संदेश दे सकते हैं नवग्रहों को कि हम आपका पूजन कर रहे हैं, आप हमारा सृजन करना। पूजन में ही सृजन है। सृजन कहीं से कुछ नहीं है, सृजन पूजन से है। और सृजन हम तभी कर सकते हैं जब हम इन पेड़ पौधों को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। मेरे घर में ये डहेलिया का फूल है। ये डहेलिया का फूल, गुड़हल का फूल मैंने अपने गमले में लगाया हुआ है। छोटा प्लांट है। मेरे यहाँ गार्डन भी है, गार्डन में भी लगाया है, लेकिन मैंने एक पौधा इसका गमले में भी लगाया है। गमले में भी मेरे डेली 5-10 फूल निकल जाते हैं। तो माँ जगदम्बा की पूजा मैं गुड़हल से विशेष करती हूँ। माँ जगदम्बा प्रसन्न होती, माँ जगदम्बा गुड़हल चढ़ाने से ज़्यादा गुड़हल की सेवा करने से प्रसन्न होगी, क्योंकि पौधा तो प्रकृति की देन है और प्रकृति चाहती कि हम उसको संजोए जैसे वो हमारे लिए संजोती है। ये गुड़हल का पौधा है, इससे नवग्रह शांत हो सकते हैं। ये बिल्व पत्र है, मेरी घर का बिल्व पत्र है। इसको मैंने एक पेड़ गार्डन में भी लगाया है और एक पौधा इसका गमले में भी लगाया है। आप चाहें तो गमले में भी इसको पैदा कर सकते हैं। आपको नित्य एक बेलपत्र मिल जाएगा और बेलपत्र के पेड़ के दर्शन मात्र से ही पापों का क्षय होता है। बेलपत्र चढ़ाने से पुण्य मिलता है, शिव प्रसन्न होते हैं और आदि शक्ति जगदम्बा और शिव दोनों की आराधना का हमें मौका मिलता है। और बेलपत्र को सींचने से सारे अरिष्ट निवारण होते हैं। यह गमले में लगाया हुआ पौधा है। इसके खूब बड़े बड़े पत्ते भी मुझे मिलते हैं और नित्य एक पत्र में पूजा के लिए ले आती हूँ। ये बिल्व पत्र है। ये सफ़ेद लिली है। ये सफ़ेद लिली भी गमले में भी हो जाती है और ज़मीन में। गमले में आप इसको लगाएंगे तो इसके विभिन्न पौधे मिल जाएंगे, आपको खूब फूल डेली मिल जाएंगे। ये सफ़ेद लिली है। ये एक फूल और है, ये भी गमले का पौधा है। ये भी मेरे यहाँ गमले में हो रहा है। मालती है। अपराजिता का पौधा है, ये भी गमले में भी हो जाता है और ये ज़मीन में भी हो जाता है। अपराजिता को चढ़ाने से कहते हैं अपराजित रहता है इंसान। अपराजित तभी होगा जब अपराजिता की तरह ही व्यवहार भी करेगा। किसी को हमने जीतना नहीं, जीतना अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को है। अगर हम इन सब के बस में नहीं होते हैं तो हम समझो संसार में अपराजित है। ये अपराजिता का पौधा है। ये भी नवग्रह शांति में काम आता है और नित्य पूजा में भी काम आता है। और ये दूर्वा है। ये दूर्वा भी मैंने अपने गमले में भी लगाया हुआ है और गार्डन में तो मिल ही जाता है। ये दूर्वा नित्य पूजा का भाग है। फूल, दूबा और तुलसी, ये दूर्वा हम जब चढ़ाते हैं श्री गणेश को, शिव जी को, तो हमेशा दूबा को जहाँ से तोड़ा जाता है वो भाग उस भगवान की ओर और जो 3 शाखाएं होती हैं अपनी ओर करनी चाहिए।
दूर्वा चढ़ाने से नित्य संतति सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि दूर्वा को माना जाता है कि दूर्वा कभी सूखता नहीं है और वंश वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए दूर्वा को हमेशा पूजा में शामिल किया जाता है। और फिर आती है बारी तुलसी की। तुलसी का पौधा सबके घरों में, हम सनातन धर्मियों के घर में तो हमेशा तुलसी का पौधा मिलेगा। तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जिसको साक्षात देवी, साक्षात महालक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाता है। तुलसी वृक्ष न जानिए गौ न जानिए ढोर, माता पिता देव जानिए, यही लिखित हो। माता पिता को भगवान तुल्य समझना चाहिए, गाय को पशु नहीं समझना चाहिए और तुलसी को वृक्ष नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों अगर धरती में है तभी तक धरती टिकी हुई है और तभी तक धरती में सनातन धर्म है, तभी तक धर्म में संस्कृति है, संस्कार है, व्यवहार है। ये तुलसी है। अब ये आता है कनेर का पेड़। कनेर का फूल भी आप गमले में भी लगा सकते हो, ज़मीन में भी लगा सकते हो। ये गमले में भी बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करता है और फूल भी खूब अच्छे आते हैं। ये कनेर का पौधा है। ये सफ़ेद चंपा का पौधा है। आप चाहो तो ये चंपा चमेली कितने प्रकार से होती हैं, ये पौधे भी आप अपने गमले में लगा सकते हैं। ये फूल भी आपको गमले में भी मिल जाएगा, ज़मीन में मिल जाएगा। ये बहुमुखी गुड़हल है। ये गुड़हल भी आप गमले में भी लगा सकते हो, ज़मीन में भी लगा सकते हो। ये गुड़हल खूब फूल देता है और इसको चाहो तो आप अपने घर के ही वेस्ट से ग्रोथ करा सकते हो। गमले में भी इसकी खूब अच्छी कटिंग लग जाती है, बरसात में इसकी कटिंग लगाइएगा। और ये लिली है, ये रेड लिली है, इसी का सफ़ेद है। ये सफ़ेद है, ये लाल में है। ये लाल लिली भी, ये रेड लिली भी गमले में भी हो जाती है। आप चाहे तो उसको गमले में भी लगा सकते हैं। और ये फिर आती है बारी चमेली के फूल की, मोंगरा के फूल की। मोंगरा तो सभी को पसंद होता है। मोंगरा के गजरे बनाए जाते हैं, मोंगरा से भगवान की पूजा की जाती है। मोंगरा में खुशबू भी बहुत होती है। बेलदार पौधा है। इसको आप कहीं पर भी छोटे से डिब्बे में भी लगाएंगे तो एकदम से ग्रो करती है और ऊपर को चढ़ती है। और सहारे से इसको आप लगा दें घर के सामने तो खूब अच्छी फूल भी देती है। और ये पीला कनेर है। और ये चाहो तो आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हो, गमले में लगा सकते हो। जितने से ज़्यादा आप लोग अपने घर के आसपास पौधे लगाओगे उतने ही भगवान खुश होंगे, उतनी प्रकृति खुश होगी। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, प्रकृति तो है, नेचर तो है। अगर हम नेचर से कुछ लेते हैं तो उसको देना भी चाहिए। जितने पौधे हम लगाते हैं भगवान उतने ही हमसे प्रसन्न होते हैं। और ये है गुलाब का पौधा। गुलाब तो सबको पसंद है। मेरे यहाँ भी 4-5 किस्म के गुलाब हैं। आजकल कम खिल रहे हैं, कटिंग करी हुई है। अरे गुलाब का पौधा, इसको भी आप ज़मीन में भी लगा सकते हो, गमले में भी लगा सकते हो। ये हर तरह से खुशबूदार पौधा भी है। मेरे घरों के गार्डन में इतने प्रकार के फूल होते हैं। गुड़हल 1, 2, 3 लिली, अपराजिता 4, बड़ा गुड़हल 5, कनेर 6, चंपा 7, चमेली 8, तुलसी 9, अपराजिता 10, मोंगरा 11, गुलाब 12, पीला कनेर 13 और सफ़ेद कनेर 14। अगर आप भी अपने घर के आसपास में फूलों को लगाएं, भगवान का स्मरण करें, तोड़ के फूलों को चढ़ाने से उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना इनको खिले हुए दें। नित्य की पूजा में अगर आप इतने फूल लेके भी आओगे तो तब भी नहीं चढ़ा पाओगे। और आप चाहो प्रकृति का सानिध्य बना रहे आपके पास भी, तो आप पौधों से प्यार करिए, फूलों से प्यार करिए, उनको लगाइए, गमले में लगाइए चाहे घर में। इनकी पूजा से इसे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति काला भवन्तु। सारे ग्रह इन फूलों के चढ़ाने से शांत हो जाते हैं। इन फूलों को सेवा से शांत हो जाते हैं। इन फूलों की नित्य सेवा से शांत हो जाते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं हम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो शिव का आवास भी इस बेलपत्र में है। शिव बेलपत्र को तोड़ते, छूते, लगाते, सेवा करते, पानी देते, हम हमेशा शिव जी की आराधना कर सकते हैं। तुलसी की, तुलसा मेहरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो, जाके अरग
महिमा वेद पुराण बखानी न बनो। तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी की आराधना करते समय हम तुलसी को जड़ चढ़ाते समय तुलसी की आराधना कर सकते हैं विभिन्न फूलों से, विभिन्न प्रकार से हम उसे। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता की।